एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। महात्मा बुद्ध के कुछ शिष्य भी बुद्ध के साथ ध्यान कर रहे थे कि तभी वहां एक बहुत बड़े राज्य का राजा आता है, जिसके साथ बहुत सारी सैनिक सुरक्षा थी। वह महात्मा बुद्ध के पास जाकर बैठ जाता है और बुद्ध के नेत्र खुलने की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ समय पश्चात महात्मा बुद्ध अपने नेत्र खोलते हैं और उस राजा को अपने पास देखकर पूछते हैं कि हे राजन, बताओ कैसे आए हो। तब वह राजा कहता है कि हे बुद्ध, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, बहुत सारी धन माया, राजपाट, पुत्र पुत्रियां, मेरे पास किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, परंतु पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत उत्तेजित रहता है। मुझे इस संसार में प्रसन्नता महसूस नहीं होती है। मैं अपनी प्रसन्नता के लिए कितने ही सुख साधन ढूंढता हूँ, परंतु फिर भी मेरा मन प्रसन्न नहीं रहता और मेरा मन उत्तेजित होता रहता है। और कभी कभी तो मैं इतना उत्तेजित हो जाता हूँ कि मैं अपने शरीर को ही क्षति पहुँचाने की चेष्टा करता हूँ। तब महात्मा बुद्ध बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुनते हैं और फिर बोलते हैं कि हे राजन, तुम्हारे अंदर कमी है, तुम्हारा मन तुम्हें शांत नहीं होने दे रहा है। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं हो जाएगा, तब तक तुम्हें प्रसन्नता का आनंद नहीं मिलेगा। तब वह राजन कहता है कि हे बुद्ध, तो आप मेरे मन को शांत कर दो। मैं अपने मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपना पूरा राजपाट दे सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने घर संबंधी सभी का त्याग करने को तैयार हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मेरा मन शांत नहीं हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे राजन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे राजपाट और सगे संबंधियों का त्याग करने पर तुम्हारा मन शांत हो जाएगा? तब राजन कहता है कि शायद नहीं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम मेरे पास कल प्रातः काल होते ही आना और अपने साथ किसी भी सैनिक सुरक्षा को मत लाना, जिससे कि तुम्हें राजा होने की अनुभूति प्राप्त न हो, और हो सके तो तुम गेरुआ रंग के कपड़े पहनकर आना, जिससे तुम एक साधु की तरह दिखो। राजा बुद्ध की बातें मानकर वहां से चला जाता है और प्रातः काल होते ही साधुओं के कपड़े पहनकर बुद्ध के पास जाने लगता है। बुद्ध के पास पहुंचता है तो बुद्ध समाधि में लीन होते हैं। कुछ समय पश्चात जब बुद्ध अपने नेत्र खोलते हैं, तब वह राजा कहता है कि हे बुद्ध, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। तब बुद्ध कहते हैं कि तो ऐसा करो, तुम ध्यान के आसन में बैठ जाओ। जब वह राजा ध्यान के आसन में बैठ जाता है, तब बुद्ध कहते हैं कि अब तुम अपने नेत्रों को बंद कर लो और अपनी श्वासों पर ध्यान लगाओ। तुम्हारी एक भी श्वास से तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। तुम्हारे शरीर में आने जाने वाली हर एक श्वास पर तुम्हारा ध्यान टिका रहना चाहिए। अगर तुम्हारे शरीर से थोड़ी सी श्वास भी बाहर निकलती है तो उसका पता भी तुम्हें चलना चाहिए। महात्मा बुद्ध की बातें मानकर राजा अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने लगता है, परंतु जैसे ही कुछ देर होती है, राजा विचलित होकर उठ जाता है
और गौतम बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, यह कार्य तो बहुत ही दुष्कर है। मैंने जब आंखें बंद नहीं की थी तब भी मेरे मन में इतने विचार नहीं आ रहे थे, परंतु जैसे ही मैंने अपने नेत्र बंद किए मेरे अंदर विचारों की आंधी फूट पड़ी जिसका सामना मैं नहीं कर पाऊंगा। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये विचार तुम्हें ऐसे ही आते रहेंगे, परंतु तुम्हें प्रबलता से अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर केंद्रित करना होगा, तभी तुम अपने मन को शांत कर सकोगे। फिर राजा महात्मा बुद्ध की बातें मानकर नेत्र बंद कर लेता है और अपनी श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करता है। सुबह से संध्या हो जाती है। फिर महात्मा बुद्ध उस राजा से कहते हैं कि हे राजन, अब क्या तुम्हारा मन शांत हुआ? तब वह राजन कहता है कि नहीं बुद्ध, मेरा मन अभी शांत नहीं हुआ है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तो तुम कल प्रातः काल होते ही इसी रूप में मेरे पास फिर आना। महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर वह राजा अपने महल को जाने लगता है और रास्ते में जाते हुए सोचने लगता है कि क्या भला ऐसा करने से मेरा मन सच में शांत हो जाएगा, या ऐसा तो नहीं कि बुद्ध मुझे बेवकूफ बना रहे हों। परंतु वह व्यक्ति बुद्ध में बहुत ही भरोसा करता था। फिर वह दूसरे दिन प्रातः काल होते ही बुद्ध के पास आ जाता है और महात्मा बुद्ध उस राजा से फिर से वही ध्यान करने को कहते हैं। फिर राजा अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर केंद्रित कर लेता है। फिर उसी प्रकार ध्यान करते हुए सुबह से संध्या हो जाती है। फिर गौतम बुद्ध राजन से पूछते हैं कि हे राजा, क्या अब तुम्हारा मन शांत हुआ? तब राजा कहता है कि नहीं, मेरा मन शांत नहीं हुआ। फिर गौतम बुद्ध राजा को कल आने को कह देते हैं। फिर राजा अपने राजमहल में जाते हुए सोचता है कि मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि बुद्ध मेरे साथ पाखंड कर रहे हैं। सारा दिन मुझे नेत्र बंद करके बिठाते रहते हैं और मेरा मन तो शांत ही नहीं हो रहा है। परंतु वह व्यक्ति बुद्ध में बहुत आस्था रखता था, जिस कारण वह बुद्ध का अपमान नहीं कर सकता था। इसलिए वह प्रातः काल होते ही फिर से बुद्ध के पास पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया लगभग 10-15 दिन लगातार यूं ही चलती रहती है। महात्मा बुद्ध रोजाना राजा को बुलाते और उसकी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने को कहते और फिर शाम को पुनः आने को कह देते। 15-20 दिन बीत जाने के बाद जब राजा बुद्ध के पास पहुंचता है तो बुद्ध राजा से कहते हैं कि तुम ध्यान की अवस्था में बैठ जाओ, परंतु अपने मन को, अपने चित्त को श्वासों पर केंद्रित मत करो, बल्कि अब तुम देखो तुम्हारे मन में कौन कौन से विचार आते हैं। तब राजा बुद्ध की बातें मानकर बुद्ध के वचनों अनुसार वही कार्य करने लगता है। वह ध्यान की अवस्था में बैठकर अपने मन को टटोलने लगता है। बहुत देर बीत जाती है, परंतु राजा को ये याद ही नहीं रहता कि महात्मा बुद्ध ने तो केवल उसे मन को देखने के लिए कहा था। अब सुबह से संध्या हो जाती है। तब गौतम बुद्ध राजा से कहते हैं कि हे राजा, क्या तुम्हारे मन में कोई विचार आया? तब वह राजा कहता है कि नहीं, मेरे मन में कोई विचार नहीं आया। अभी मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि अभी तुम्हारा मन शांत हो चुका है,
अभी तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं है। अब तुम्हें आश्रम आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना राजपाट चलाओ, परंतु ये याद रखना, दिन में थोड़ा सा समय ध्यान के लिए अवश्य निकालना, जिससे कि तुम्हारे मन में आए हुए विचार थमते रहें। अगर तुम ध्यान नहीं करोगे तो मन के विचारों की आंधी पुनः प्रबल हो जाएगी और फिर से तुम्हारा मन विचलित हो उठेगा। महात्मा बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर वह राजा बहुत प्रसन्न होता है और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। तो कैसी लगी आपको यह कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।